अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ का इस्तेमाल। ये दोनों अल्फाज बेसिकली बहुत कॉमनली हमारी राइटिंग में इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन हमें फिर भी कन्फ्यूजन होती है कि ओ एफ ऑफ कहाँ पर आना है और ओ डबल एफ ऑफ कहाँ पर आना है। मैंने कोशिश की है कि इसके जो मोस्ट कॉमन यूजेज हैं उसको डिस्कस कर लिया जाए ताकि आपको इसको याद करने में आसानी रहे। वैसे तो सबसे बड़ा और ज़्यादा इस्तेमाल तो ऑफ का है, ओ डबल एफ ऑफ, लेकिन उसके भी जो इस्तेमाल है मैंने उसके अंदर कोशिश की है कि उसको मिनिमाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट को निकाला जाए ताकि आप उसको आसानी से क्रैम कर सकें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफ का यूज़ देखते हैं, फिर ऑफ को। एक चीज तो इसमें ये याद रखें कि ऑफ का इस्तेमाल आप तब करेंगे एज अ फ्रेजल वर्ब। हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स वो अल्फाज होते हैं जो बेसिकली वर्ब होता है, कोई एक्शन वर्ब होता है, लेकिन उसके साथ ऑफ या ऑन का इस्तेमाल होता है। ओ डबल एफ ऑफ या उसका ऑपोजिट ऑन हो सकता है। जैसे आप यहां पर अगर गौर करें तो सेट ऑफ, ये सेट एक वर्ब है और इसके साथ ऑफ लग गया, इसका मतलब है रवाना होना। दे सेट ऑफ इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे रवाना हुए। किसी भी सफर पर रवाना होने के लिए सेट ऑफ का फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है। और फ्रेजल वर्ब उसको कहा जाता है वर्ब के साथ ऑफ का इस्तेमाल जहां जहां आएगा। मैं उधर उस पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहा हूं। फिर पुट ऑफ, पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है और पुट ऑफ उसका ऑपोजिट है। याद रखें, कोई कुछ ऐसी चीजें जो आप पहनते हैं, आप अपने वजूद पर पहनते हैं, उसके साथ आप पुट ऑन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लव्स या इयरिंग, इनको जब आप पहनते हैं तो पुट ऑन करते हैं, और जब इनको उतारते हैं तो पुट ऑफ का फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है वहां पर। फिर गेट ऑफ, गेट ऑफ ओ डबल एफ, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सवार होते हैं, जैसे कि प्लेन है, ट्रेन है या वैगन है, जब आप उस पर सवार होते हैं तो गेट ओ एंड ऑन करते हैं, जब उतरते हैं तो गेट ऑफ करते हैं। उसकी एग्जांपल्स मैं यहां पर व्हाइट बोर्ड पर सारी नहीं लिख सकता था, आप खुद से ऐड कर सकते हैं। ही गॉट ऑफ द बस, वो बस से उतरा। ठीक है, तो उस तरीके से। फिर स्विच ऑफ का आपको मालूम है, स्विच एक वर्ब है जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी के साथ आता है, स्विच्ड। जब आप इसकी भी स्विच ऑन अगर है तो उसके साथ स्विच ऑफ है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली अप्लायंसेस के साथ जब उसको ऑफ किया जाता है तो प्लीज स्विच ऑफ द फैन, तो उन जगह पर ओ एफ ऑफ का इस्तेमाल होता है। इसी के साथ टर्न ऑफ, अगेन ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटराइज्ड किस्म की डिवाइसेस हों। एक तो जैसे हमारे ये इलेक्ट्रिक स्विच हैं, इनके साथ नहीं इस्तेमाल होगा, लेकिन जो आपकी ऐसी डिवाइसेस हैं जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उनको टर्न ऑफ किया जाता है। स्विच ऑफ भी, लेकिन यूजुअली टर्न ऑफ वहां पर इस्तेमाल होगा। फिर टेक ऑफ का इस्तेमाल, आप कपड़े पहनते हैं तो टेक ऑन करते हैं या वेयर करते हैं, उसी को उतारना रिमूव या टेक ऑफ कहा जा सकता है, लिबास उतारने के लिए भी। तो ये तो इसका इस्तेमाल ऑफ का वहां पर हो रहा है जहां पर एज अ वर्ब हो रहा है। आपने देखा कि टेक, टर्न, स्विच, गेट, पुट, सेट, ये तमाम वर्ब हैं। हमने इनके साथ ऑफ लगाकर इसका मीनिंग चेंज किया है। अब जरा आगे चलते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब के अलावा यहां पर बतौर प्रेपोजिशन जैसे ये इस्तेमाल हो रहा है। अब यहां पर देखें, ये एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकता है किसी नाउन की हालत को बयान करने के लिए। फॉर एग्जांपल द लाइट्स वर ऑफ, लाइट जो थी, जो लाइट्स लगी हुई थी वो ऑफ थी, तो ये लाइट्स की जो कंडीशन है वो ऑफ है, तो ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसे मैं कहूं द लाइट्स वर ब्यूटीफुल, ऐसे ही मैं कह सकता हूं द लाइट्स वर ऑफ, ये भी आप देख सकते हैं ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। फिर हिज मूड वाज ऑफ, उसका मूड ऑफ था। आप देख सकते हैं यहां पर ऑफ, यहां पर एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि उसका मूड, ये नाउन है मूड। जैसे मैं कह सकता हूं हिज मूड वाज गुड, ऐसे ही हिज मूड वाज ऑफ, तो यहां पर आपने ऑफ का इस्तेमाल। तो ये मेजर जो यूजेज है ऑफ का यहां यहां पर होता है। अब जरा आते हैं ऑफ की तरफ। ऑफ कहां पर इस्तेमाल होता है? एक तो ये कि ऑफ पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, नाउन की मलकियत बताने के लिए, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप उसमें अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। ऑफ ही क्यों लगाना है? जब आपने किसी बड़े पैमाने पर मलकियत को बयान करना है, किसी बड़े पैमाने पर, जैसे मैं कहता हूं द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान बहुत बड़ा है, आगे उसकी मलकियत। फिर द इश्यूज ऑफ पीपल, लोगों के मसाइल, लोग बहुत ज्यादा हैं, आगे उनके मसाइल, तो वहां पर आपने ऑफ का इस्तेमाल करना जब बड़े पैमाने पर आपने मलकियत बता। जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एक और जगह पर भी आप ऑफ का इस्तेमाल करें जब हमने ऐसे कहना हो व्हाट काइंड ऑफ, किस किस्म के,
काइंड ऑफ, ऑब्वियसली ये काइंड की भी मलकियत है, किस्म, कौन सी किस्म के लोग। सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स। तो आपने जब काइंड्स का लफ्ज इस्तेमाल, व्हाट काइंड ऑफ कहना, तो तब आप उसके साथ ये लगा सकते, व्हाट काइंड ऑफ पीपल। फिर एक इंग्लिश में हमारे पास टर्म है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की एक टाइप होती है, उसके अंदर ये होता है एक बहुत बड़ी तादाद का कुछ हिस्सा हमने नॉमिनेट करना हो, तो तब भी ऑफ का इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहते हैं सम ऑफ द गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन उसका कुछ हिस्सा, सम ऑफ द। इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द, बहुत ज्यादातर, मोस्टली जैसे हम कहते हैं ऐसे ही मोस्ट ऑफ द, तो वहां पर भी हम करते हैं इस्तेमाल। आप इसको अगर उस तरीके से नहीं भी याद करते डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव के नाम से हटकर, आप ऐसे ही याद कर ले, मोस्ट ऑफ द, सम ऑफ द, व्हाट काइंड ऑफ, यहां पर ऑफ का जो इस्तेमाल। और इस ऑफ में सिंगल एफ है, ऑब्वियसली डबल एफ नहीं है, ये मलकियत का इजहार करता है। ये प्रपोजिशन है जो मलकियत बताती है कि किसकी कितनी तादाद है। और ये यूजुअली, जैसा कि मैंने कहा, कि बड़े पैमाने पर मलकियत अगर बतानी हो, लोगों के मसाइल, अवाम के मसाइल, पाकिस्तान की हुकूमत, किसी मुल्क की करेंसी, द करेंसी ऑफ अ कंट्री। आप ये नहीं कह सकते कंट्रीज करेंसी, आप कंट्रीज के साथ एस अपोस्ट्रोफी कर लिख देंगे, नहीं, ये गलत होगा। आपको वहां पर ऑफ लगाना है क्योंकि वो बड़े पैरामीटर पर बात हो रही है। सो आज मैंने डिफाइन किया ओ डबल एफ ऑफ का इस्तेमाल फ्रेजल वर्ब के तौर पर जो मोस्ट कॉमनली हो रहा होता है, और ये ओ डबल एफ है। फिर एडजेक्टिव के तौर पर जब हो रहा है, एंड देन ऑफ का इस्तेमाल जो कि हम मलकियत के लिए इजहार करते हैं। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको इन दो यूजेज को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स भी देखना चाह रहे हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में बेसिक से एडवांस तक आप दीगर लेक्चर भी देख सकते हैं। इसके अलावा मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से, मेरे साथ एक क्वालिफाइड फीमेल टीचर्स की भी टीम है जो मेरे साथ पढ़ाती हैं। जो फीमेल स्टूडेंट्स फीमेल टीचर से पढ़ना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप आज ही कॉल कर सकते हैं और अपने घर बैठे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का आगाज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।